5 मंत्री थे वहाँ के, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री थे। उनको बुलाकर उसने कहा कि ट्रेनिंग में बैठो, ध्यान का अभ्यास चलेगा और नियम सीखो। अभ्यास कराया 40 दिन और उसके बाद कहा कि अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना है। पूरे नगर का विकास शुरू किया, साफ सफाई शुरू हुई, निर्माण हुआ, ठीक ढंग से टैक्स वसूला जाने लगा और शुभ कामों में लगाया जाने लगा और सारे जितना भी भ्रष्टाचार था खत्म करवाया। उसके बाद नदी पर बनवाया पुल बनवाने के साथ उसने कहा अब जंगल करो साफ और उधर भी एक बस्ती बसा दो। वहां पर भी एक नगर बसा दिया गया। 5 साल खत्म होने वाले थे, महात्मा जी रात को ही जाकर के उस नगर के बाहर बैठ गए। लोग ढूंढते हुए आए कि हो कहाँ? बोले यहाँ है। यहाँ क्यों बैठे हो? बोले हम चाहते हैं कि तुम लोग जो है फेंको नदी में। बोले महाराज नदी में तो मगरमच्छ रहे नहीं, नौकाएं चलती हैं अब तो, और पुल बना दिया और उधर उस जंगल में वो जंगल रहा नहीं। अब वो तो आपने कमाल की अमरावती बनवा दी है। अब पार होकर उधर आप चले जाओ, हम तो आपको यहाँ रोकने आए। और उधर वाले उस नगर वाले जो नया बसाया था वो वहां खड़े हुए किनारे पर, वो कह रहे महाराज जल्दी से इधर आ जाओ, हमारा राज्य अलग इनका अलग। महात्मा जाकर पुल के बीच में खड़े हो गए, बोले अब बताओ क्या करूं। तो दोनों तरफ से आवाज आई, महाराज आप इधर के भी हो और उधर के भी हो, क्योंकि आपने तो दोनों पर राज कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, ये राज तब होता है कुर्सी पर बैठने से नहीं, ये दिल के सिंहासन पर जिसको बैठना आ गया उसका लोक भी सुधर गया और उसका परलोक भी सुधर गया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं कहानियां कही जाती हैं जिसका भाव केवल यही है कि हर किसी को एक दिन अपने कर्मों के अनुसार सजा भोगनी पड़ेगी। और मगरमच्छ से लेकर सांप, बिच्छू और हिंसक जानवर जैसे काटते हैं, ऐसी मौत की दर्दनाक पीड़ा व्यक्ति को भोगनी पड़ती है। सबके पास में 5 मंत्री हैं, वो जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां, इन सबको ट्रेंड कर लीजिए 40 दिन का अभ्यास करके। इन्हें अगर आप अपने हर दिन के अभ्यास से कुछ अच्छी आदतें दे दें और आप इनके अनुसार ना चलें बल्कि ये आपके अनुसार चलने लग जाएं, तो आपका नगर ठीक बसेगा, ये लोक सुधरेगा तो परलोक भी सुधर जाएगा। और जिसने दोनों सुधार दिए तो उसका स्वागत इधर भी है और उसका स्वागत उधर भी है, दोनों तरफ उसको सम्मान मिल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि हर आदमी अपना स्वर्ग इस धरती पर तैयार करता है और यहीं से लेकर उस स्वर्ग लोक में जाता है। यहीं से लोग अपना नरक तैयार करके जाते हैं, वही वहां जाकर मिल जाता है। तो क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया अब उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। भगवान ये कह रहे हैं, प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला। अगर इतना ही लिखते कि अभ्यास करने वाला, प्रयत्न का मतलब हुआ कि जो पूरी योजना के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हर दिन अपना भगवान की भक्ति का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का नियम बनाकर अभ्यास करता है, ऐसा कोई योगी। दूसरी बात कही, संशुद्ध किल विषह, अपने पाप ताप को धोता हुआ, खुद को निर्मल करता हुआ। तो 3 शब्द हो गए। पहला शब्द हुआ प्रयत्न करने वाला होना चाहिए, जतन करो, क्योंकि आपकी युक्ति सबसे पहले जरूरी है। युक्ति भी चाहिए, नीति भी चाहिए, सुक्ति भी चाहिए। सुक्ति बोलते हैं अच्छा कहना। तो कहते हैं कि तभी आपकी मुक्ति है।
पूरे नियम बना लीजिए कि इस तरह से मुझे हर रोज बैठना है। तो आपके ग्रंथों में लिखा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जागने की आदत। इसे बोलते हैं उशर बुद्ध बनना। ऐसे समझ लीजिए कि जिस समय धरती पर सूरज की किरणें आती हैं 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं सूरज की किरणों को धरती पर आने में। तो सूर्योदय का समय निश्चित है ही, पर आश्चर्यजनक बात यह है कि जो ब्रह्ममुहूर्त होता है वो 3:40 से 42 मिनट से शुरू होता है। मतलब 4 बजने से लगभग 18 से लेकर 20-22 मिनट पहले सूरज का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है। और 4 बजे जैसे आप उठे तो देव शक्तियों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में उस समय दिखाई देने लगता है। उस समय एक संतुलन दिखाई देता, हवा का भी, आर्द्रता का, ऑक्सीजन का प्रभाव, सूरज की किरणों का प्रभाव, और उस समय एक ताजगी और जागृति पूरे विश्व को मिल रही होती है। उस समय में रोगी का ज्यादा रोग बढ़ जाता है, भोगी के मन में भोग की कामनाएं जागती हैं, योगी के मन में योग की कामना जागती है, स्वास्थ्य की कामना करने वाले को स्वास्थ्य प्राप्त करने की भावना जागती है, और धनी व्यक्ति को धन प्राप्त करने की योजनाएं, और चिंतित व्यक्ति को चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। वो समय जागेगा तो या सपने भी देखेगा तो उसी तरह के सपने ज्यादा चलने लग जाएंगे। क्या करना चाहिए कि जागो, और जाग कर जिस समय आसमान से वो प्रभाव धरती पर आने लगे तो अपना व्यायाम प्राणायाम करने के साथ स्नान करके अपना आसन तैयार करना चाहिए। पूजा पाठ तो करें ही, पूजा पाठ के भी नियम बना लीजिए। पूजा पाठ के 3-4 भाग कर लें। एक तो जाप भी करना ही है, सिमरन। दूसरा स्मरण और धन्यवाद ज्ञापन, भगवान का जाप करना और उसकी स्तुति करना। पहला हो गया जाप। जाप का नियम तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसे जाप कर रहे हैं वैसी भावना बनाना। दूसरी चीज हो गई स्तुति, सिमरन करना, भगवान के संकीर्तन में जाना, भगवान के कृपाओं को याद करके धन्यवाद करना। ये हो गई स्तुति। थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो तो अच्छे से समझने चाहिए। स्तुति कहते हैं ना तारीफ करने को, भगवान की तारीफ, गुणगान करना। कैसे? भगवान के गुणों को याद कीजिए। क्या है वो? दयालु, कृपालु, पतित पावन, दाता, संकट मोचक। इस तरह के शब्द तो याद होते हैं सबको, उन्हीं को याद करिए। तू मेरा रक्षक है, तू मेरा दाता, तू मेरे संकटों को मिटाने वाला संकट मोचक तू ही है, मेरी झोली भरने वाला मेरा दाता तू ही है। जब कोई नहीं होता तू ही होता, कोई काम आए ना आए लेकिन तू जरूर काम आता है। सारे रिश्ते तो तेरे से ही हैं भगवान। तू ही पतित पावन है, गिरे हुए को भी संभालने वाला तू ही है। तू ही सर्वशक्तिमान है, तुझसे बढ़कर शक्ति दुनिया में किसी की नहीं है। मैं तुझे देख नहीं सकता इसीलिए तुझे अगोचर कहते हैं, लेकिन तू सब कुछ मेरे अंदर की हर बात को जानता है, इसलिए तेरा नाम अंतर्यामी है। जैसे हर बात माता पिता को नहीं बता सकते लेकिन दोस्त को बता सकते हैं, तो सखा भी तू ही है, जन्म देने वाला माता पिता भी तू ही, और मुझे ज्ञान देने वाला और सही दिशा में चलाने वाला मेरा सदगुरु भी तू ही।
और इसी सब चीज़ों को कहते कहते ज्योति स्वरूप तू है, ज्ञान स्वरूप तू है, आनंद स्वरूप तू है, ये सब गुण याद कर रहे हैं आप। पूछा कि इसको करने से क्या होगा, कि इसके कहने का परिणाम होता है एक, वो परिणाम, वो फल, वो रिजल्ट आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। क्या? प्रेम, प्रीति, लगाओ भगवान से जाग जाए, इतना कि उसका नाम कहते कहते गदगद हो जाओ और कहो मैं उस प्यारे परमात्मा का नाम जपने लगा हूँ, जो मेरे हृदय में बसा हुआ, मेरी हर बात को जानता है और उसके बाद भी मुझे प्यार करता है। ऐसा मेरा सगा और ऐसा मेरा सखा, मैं उसका सहारा लेने लगा हूँ। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो आपके हृदय में प्यार जागता है ना, उसके प्रति आदर जागता है, तो आप और गदगद होते हैं और फिर नाम सिमरन करते हुए आपको अच्छा लगता है। और फिर एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि आप कहीं भी जाएं, जब आपको अपने इष्ट देव के प्रति बहुत लगाव है ना, तो उनका जो चिन्ह दिखाई देता है, हर मंदिर जहां भी होता है उसका गुंबद होता है, गुंबद के साथ में कलश लगा हुआ है। वो कलश और वो झंडा जहां तक दिखाई देता है वहां तक उस मंदिर का ओरा होता है, उसका प्रभाव होता है। उस जगह से आप देखकर दर्शन करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सिर झुकाएं, तो आपके मन में जो भावना आती है, देखते ही भगवान के उस झंडे को या कलश को देखकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए आप जो सिर झुका देते हैं तो आपकी प्रार्थना पूजा स्वीकार हो जाती है। आपको लगता है कि हाँ, इसलिए सब जगह प्रतीक हैं। हमारे सत्संग को कराने में जो है ना सहयोगी बने हुए हैं महेश्वरी समाज वाले लोग भी, तो महेश्वरी समाज का भी एक प्रतीक है, उसको मोड़ बोलते हैं। शादी में काम आता है ना, शादी में नहीं, वैसे भी आपका जो त्रिशूल होता है ना, इनके प्रतीक में एक बड़ा प्यारा प्रतीक है। त्रिशूल के बीच में ओंकार बना हुआ है, क्योंकि महेश से महेश्वरी बने, शिव और पार्वती की कृपा से, तो प्रतीक रख लिया वो। और उस प्रतीक को इतना महत्व दिया जाता है कि विवाह के अवसर पर वो मोड़ बन गया, उसको महत्व दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है। जिन लोगों के जीवन में अपने प्रतीकों का महत्व है और उसी के साथ अपने इष्ट देव को याद करते हैं, सीधी कृपा उनके जीवन में आती है, ध्यान रख लेना। उस कृपा को पाने का ढंग है कि आप मंदिर को देखें, अपने इष्ट देव के चित्र को देखें। सभी जितना भी समाज है, सबके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है ना। तो आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्तुति करते करते आपके हृदय में इतना प्यार जाग जाए कि अपने आप सिर झुक जाए, अपने आप सजदा हो जाए, अपने आप दंडवत प्रणाम करें। हमारे यहाँ इसको एक शब्द बोला जाता है, प्रणिपात करना, परिक्रमा करना और प्रणिपात करना। परिक्रमा की जाती है ना, जैसे धरती सूरज की परिक्रमा कर रही है और उसके आकर्षण में बंधी हुई है, जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम। तो कितने लोग हैं ना जो धन की परिक्रमा कर रहे हैं, जहां से उम्मीद होती है इससे कोई फायदा होगा, उसके 4 चक्कर लगाएंगे उस आदमी के, ना भी बात करना चाहे तो भी उसकी परिक्रमा करके आएंगे, मिल के आएंगे। भाई साहब इधर से जा रहे थे, सोचा हम आपके दर्शन कर लें, आप भी तो महान पुरुष हो। मतलब पूरा हो गया तो महान पुरुष को भूल जाते हैं फिर, लेकिन धन की परिक्रमा तो हो रही ना। लेकिन जो मतलब से नहीं, प्यार से परिक्रमा कर रहा है, वो भक्त माना जाएगा। तो इसलिए मंदिर की परिक्रमा की, इष्ट देव की परिक्रमा की,
उसके गुणगान गाते गाते आप श्रद्धा से झुक गए, प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया। तिरुपति बालाजी आप जाएं, दक्षिण भारत में बहुत अच्छे से पूजा करते हैं लोग। 7 पहाड़ियों पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन पर ये तिरुपति भगवान का मंदिर बना हुआ है। इधर वाले लोग जाएंगे गाड़ी में बैठे बैठे आगे तक पहुंच जाएंगे, उनका तो बस चले तो वो सीधे तिरुपति बालाजी के अंदर तक गाड़ी लेके जाएंगे। उधर वाले लोगों की व्यवस्था देखना आप कभी, नंगे पांव चल के आ रहे हैं, पहाड़ियों के अंदर से रास्ता वहां से चल के आते हैं बेचारे, सारी रात लाइनों में लगे हुए हैं, कब दर्शन का मौका आएगा। और सबके मुंह से अंदर अंदर जाप चल रहा है, और जैसे वो लोग बोलते हैं ना, श्रीनिवास वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा बोलते जाते हैं ना, सबके मुंह से एक साथ भाव निकलता है। और किसी एक ने आवाज लगाई तो पीछे वाले सारे बोलेंगे। और जैसे ही दर्शन करने का समय आता है तो एक झलक ही तो दिखाते हैं वो। वहां तक जाते जाते कितने सारे भक्त हैं जिनके चेहरे आंसुओं से भीग जाते हैं पूरे। और जैसे ही हाथ जोड़े, दर्शन कर लिए, जो कहना था वो तो पहले कह लेते हैं। वहां तो गए तो सिर्फ देखा और सिर झुका दिया, और उसके बाद जब लौटते हैं तो उनको महसूस होता है जो मैंने कहना था कह दिया। तेरे दर पर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मैं तो आ गया बस। वो भावना है, वो जाप करते करते श्रद्धा से व्यक्ति पहुंचता है तो पाप गलते हैं और कृपा होती है। तो एक तो हो गया जाप, दूसरी होगी स्तुति। मैं बता रहा ना आपको, भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करो, प्रयत्न ही नहीं अभ्यास करो, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करो। अब यह प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में पहली चीज आ गई आपकी जप, दूसरी चीज आ गई स्तुति, उसका गुणगान करना, उसका संकीर्तन करना, उसका सिमरन करना। नाम जपने के साथ स्तुति जरूरी है, जिससे उसकी महिमा का गुणगान किया जा सके। और महिमा का गुणगान करें तो कहते हैं उसका परिणाम आना चाहिए कि आपके अंदर प्यार जागे, श्रद्धा जागे, और जब परिणाम आए तो आप दंडवत प्रणाम करने को तैयार हो जाएं। ठाकुर रामकृष्ण देव विवेकानंद के जो सदगुरु थे, कीर्तन चलता था तो वो सुनते सुनते झूमते थे और उसके बाद लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करते थे, और फिर बीच में रोने लग जाएं, और कभी कभी बीच में बैठे बैठे समाधि लग जाए, आंखें खुल जाएं तो फिर रोएं कि ओ माँ तूने मुझे अलग क्यों कर दिया, अपने से मुझे वियोग ना होने दे, मैं तेरी कृपा से जुड़ा रहूं। क्योंकि जिस आदमी के अंदर जाप करते करते, गुणगान करते करते अनंत प्रेम जाग जाए तो उसका तो अपने आप हृदय परमात्मा से जुड़ने लगता है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ।
इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।